किया हुआ दही बह चला, तब भगवान को लगा कि यार गलती कर दी, अगर मैया देखेगी तो बहुत मारेगी, तो मैया न मारे इसलिए भगवान ने मृषाश्रु, सुखदेव गोस्वामी कहते मृषा माने झूठे, अश्रु माने आंसू, भगवान झूठ मूठ के आंसू बहाने लगे। इसको कहते इमोशनल ब्लैकमेल, कि शायद मैया आंसू देख के न मारे। और जब मैया दूध उतार कर आई तो क्या देखा कि सास के जमाने की मटकी फूटी पड़ी। पहले माताओं को मटकी से बड़ा प्रेम होता, सास के जमाने की मटकी फूटी। एक मेरे लिए उनकी चिन्हारी थी, एक उनका चिन्ह था, स्मृति थी, उसको फोड़ दिया, दही बहा दिया। रुख तो बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। अब भगवान ने देखा कि मैया आंसुओं को नहीं मान रही, और ये क्या, मैया ने तो छड़ी उठा लिया। बोले अद्भुत घटना घट गई, जिस भगवान से दुनिया डरती है वो भगवान मैया से डर गया। और कन्हैया ने सोचा भाग ले कन्हैया, वरना मैया आज छोड़ेगी नहीं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। जिसके चरण कमल कमल आके करतल से न निकलते देखा, उसको ब्रज करील कुंजों पर कंटक मग पर चलते देखा। जिसकी कृपा दृष्टि के कारण सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। और उसे गुस्सा आ जाए तो बोले जिसकी बंक भ्रकुट के भय से, जिसकी बंक भ्रकुट के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। आज माँ खदेड़े है तो भगवान भाग रहे, आगे आगे भगवान पीछे पीछे। मैया लाला तो 3 साल का, मैया 83 साल, 80 वर्ष में मैया को लाला हुआ। और मैया का शरीर भी भारी, अनवंचमाना जननी ब्रहन चलच्छोड़ी भरा क्रांत गति सुमध्यमा। जब लाला भागता है मैया थक जाती है, सांस लेती है, पसीना बह जाता है, भगवान भी ऐसे खड़े हो जाते हैं। मैया फिर भागती, लाला फिर भागता है, फिर मैया बैठ जाती, लाला फिर खड़ा हो जाता है। मैया कहती लाला पकड़ में आ जा, पकड़ में आ जा, वरना जब पकड़ में आएगा तब मारूंगी तुझे। भगवान कहते मैया मुझे पकड़ना चाहती है तो अपने हाथ से छड़ी को फेंक दे। क्या सुंदर भाव है। जीव रूपी यशोदा जब हाथ में अभिमान रूपी छड़ी को लेकर कृष्ण रूपी ब्रह्म को पकड़ने का प्रयास करती है तो कृष्ण रूपी ब्रह्म उसकी पकड़ में आता नहीं है, पर जिस क्षण जीव रूपी यशोदा अभिमान की छड़ी फेंक देती है भगवान उसकी पकड़ में आ जाता है। इसलिए जो भगवान को पाना चाहता है उसे अभिमान को त्यागना पड़े। मैया ने छड़ी फेंक दी। मैया ने सोचा कि तेरे लिए तो मेरे हाथ ही काफी है। और जो मैया ने छड़ी फेंकी, लाला ने सोचा अब मैया नहीं मारेगी। और जो मैया के पास आए तो मैया ने हाथ पकड़ के खींचा, 2 तमाचे मारे। लक्ष्मी जी कांप गई, मेरे पति को भी पीटने वाली मेरी सास यशोदा मैया। भगवान को बोलो कौन मार सकता है। ये तो भक्ति का ही प्रभाव है, जहाँ भगवान को भी मैया थप्पड़ मारती। इस सारी दुनिया को नचाने वाले हैं भगवान। उमा दारू जोशित की नाई सबही नचावत राम गोसाई। भगवान सारी दुनिया को नचाते हैं और भगवान नाच देखते भी हैं। कब भगवान नाच देखते हैं? बोले जब भगवान जंगल जाते हैं और श्री सुतीक्षण जी महाराज भगवान की निर्भरा भक्ति में पुलकित होकर जब नाच उठते हैं तो श्री भगवान प्रभु देखें तरु वृक्ष के किनारे छिपकर सुतीक्षण मुनि का नृत्य देखने लगते हैं कि ये मेरे देखने लायक नृत्य है। तो भगवान नचाते भी हैं और नाच देखते भी हैं और नाचते भी हैं। कब? जिस समय भगवान खेलते खेलते दूर चले जाते हैं, श्री दशरथ जी भोजन को आते हैं, मैया कौशल्या कैकेयी सुमित्रा से कहते बच्चों को बुलाओ। सुमित्रा बुलाने जाती है, राम नहीं आते। कैकेयी बुलाने जाती है, राम नहीं आते। पर कौशल्या जब बोलन जाई तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि परा। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैचली। भगवान नाच उठते हैं तो संत कहते हैं जो दुनिया को नचाता है उसको एक ही आदमी नचा सकता है, वो है माँ। नाचे नंदलाल
नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल। नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल। ठुमुक ठुमुक पग धरे रे कन्हैया, ठुमुक ठुमुक पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंदलाल। नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल। भगवान को मैया पकड़ लेती है, दासी से कहती है रस्सी लाओ। दासी रस्सी लाती है, रस्सी का एक छोर उखल में बांध देती, धान कूटने वाली ओखली में, और दूसरा छोर लाला के पेट में बांधती, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। मैया कहती पेट फुला रहा है और रस्सी ला। गोपियां रस्सी लाती, रस्सी में रस्सी माता बांधती, फिर जोड़कर फिर बांधती, फिर रस्सी 2 अंगुल छोटी। तदपि 2 अंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम, जब जब भी माँ बांधने का प्रयास करती है रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। ये हमारे लिए भाव है कि जीव रूपी यशोदा जब माया के बंधन से भगवान को बांधना चाहती है तो प्रभु नहीं बनते, लेकिन जब वही माया के बंधन को प्रेम का बंधन बना देती है तो भगवान उसी बंधन में बंध जाए। बोलो दामोदर भगवान की। भगवान का नाम हुआ दामोदर। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, जिसके पेट में रस्सी बंधी है वही दामोदर है। फिर भगवान ने उस उखल को ले जाकर के नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया। अर्जुन के 2 वृक्ष जिनको यमलार्जुन कहा जाता है, उनसे नलकूबर मणिग्रीव निकले और अपने पिता कुबेर के धाम चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, माखन चोर भगवान की जय। आइए अब आगे की कथा की चर्चा हम लोग कल ठीक समय से करेंगे। अब कथा के 2 दिन शेष है, कल और परसों। कल की सूचना ये है कि कल भगवान के विवाह की कथा होगी, तो आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में विवाह की कथा में पधार कर भगवान की कथा का लाभ उठावेंगे। कथा का समय 3:30 बजे से है। आप सभी लोग अपने समय का ध्यान देते हुए कथा में पधारे तो अति कृपा होगी। आइए अब भगवान को प्रणाम करते हुए वाणी रूपी पुष्प को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए 2 बार हरिनाम, फिर आज की आरती, और आप लोग प्रसाद लेकर अपने घरों की ओर प्रस्थान करें। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन